अगर आप किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस व्यक्ति के एटीट्यूड को समझना पड़ेगा, उसके नजरिए को समझना पड़ेगा, तभी आप उससे काम करवा सकते हो। अदरवाइज आप जो मर्जी करना है कर लो, वो आपका काम नहीं करेगा। तो चलिए आइए आज मैं बताता हूं आपको आज की इस वीडियो में कि किस तरीके से आपको लोगों के एटीट्यूड को पहचानना है और उनके एटीट्यूड के अकॉर्डिंग उसके साथ में बिहेवियर करके अपना काम आपको पूरा करवाना है। आज की इस वीडियो का कंटेंट में डेल कार्नेगी सर की बुक लोक व्यवहार की कला से ले रहा हूं। मैंने पहली 2 वीडियो में आपको बता दिया है। एक वीडियो में कि कभी किसी की बुराई मत करो, निंदा मत करो, कमियां मत निकालो, और रूल नंबर 2 मतलब दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया है लोगों की सच्ची तारीफ करो और लोगों को महत्वपूर्ण होने का एहसास दिलाओ। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के एटीट्यूड को कैसे पहचानोगे और लोगों के एटीट्यूड के अकॉर्डिंग बिहेवियर करके उससे काम कैसे निकालोगे। चलिए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब जरा इस बात को सोचिए कि आपको आइसक्रीम पसंद है, मान लेते हैं, ठीक है। आपको आइसक्रीम पसंद है और आप मछली पकड़ने के लिए जा रहे हो, तो मछली के लिए कांटा लेके जाया जाता है नॉर्मली। आप उस कांटे में क्या आइसक्रीम फंसाकर मछली के सामने हिलाओगे तो मछली आपके कांटे में आ जाएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपको इसके लिए करना पड़ेगा, कांटे में आपको कीड़े डालने पड़ेंगे। कांटे में कीड़े को डालकर मछली के सामने आपको हिलाना पड़ेगा और आपको पूछना पड़ेगा, डियर फिश वुड यू लाइक टू हैव इट? क्या मछली जी आप इस कीड़े को खाना पसंद करेंगे? डेफिनेटली मछली जो है पसंद करेगी और आपके कीड़े में फंसकर आपके पास आ जाएगी। तो जरा आप सोचिए कि एक मछली अपने पसंद के अकॉर्डिंग काम करती है, तो इंसान भी तो अपने पसंद के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। चलिए एक स्टोरी से मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार एक फादर अपने सन के साथ अपने बछड़े को तबेले में लेकर जाने की कोशिश करता है। बछड़ा मतलब गाय का छोटा सा बच्चा, और उसको तबेला मतलब जहाँ पर ये गाय वगैरह रहती है या भैंस रहते हैं, ठीक है। तो वो जो पिताजी थे बछड़े को पीछे से धक्का लगा रहे थे और जो बेटा था वो बछड़े को आगे से खींच रहे थे, और बछड़ा भी वही काम कर रहा था जो ये दोनों बाप बेटे कर रहे थे, उसी काम को बछड़ा भी कर रहा था। बछड़ा भी अपने जगह पर टिक गया था, मैं तो हिलूंगा ही नहीं। अब बेटा आगे से खींच रहा है और पिताजी जो है पीछे से धक्का लगा रहा है, और बछड़ा अपनी जगह पर रुका हुआ, मैं तो हिलूंगा ही नहीं। अब पिताजी भी परेशान और बेटा भी परेशान, ये जा क्यों नहीं रहा? पिताजी और ताकत से धक्का दे रहे हैं, बेटा और तेजी से खींच रहे हैं, फिर भी बछड़ा वहीं रुका हुआ है। फिर उसके घर की एक लेडी आई और वो उसके घर पे काम करती थी। उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया, उसने अपनी उंगली को बछड़े के मुंह में रखा और बछड़ा उसके साथ बड़े प्यार से तबेले तक चला गया। और इस बात को आप समझिए, वो लेडी ना तो कॉलेज गई थी, ना स्कूल गई थी, ना उसके पास में कोई बहुत बड़ी डिग्री थी। उसने क्या किया, बछड़े के एटीट्यूड को समझा कि बछड़ा क्या चाहता था। और दोनों बाप बेटा जो थे इन्होंने एटीट्यूड को नहीं समझा, जबकि इनके पास में डिग्री थी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लीजिए, एक और एग्जाम्पल से समझिए इसको जरा ध्यान से। एक बार डेल कार्नेगी सर अपना लेक्चर देने के लिए एक हॉल बुक किए थे और अनाउंसमेंट कर दिया, एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर दिया। एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करने के बाद लोगों के कॉल्स आने लगे, सीट्स बुक हो गई, ठीक है, सारी सीट्स बुक हो गई। अब जो सेमिनार उनका, लेक्चर उनका होने ही वाला था कि होटल के मैनेजर ने जो किराया था उसको 300% बढ़ा दिया। अब जो डेल कार्नेगी सर थे उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया इस बात से। तो डेल कार्नेगी सर ने क्या किया, क्या उस मैनेजर के पास जाकर बोला कि तुमने गलत किया, तुमने कानून के खिलाफ काम किया, तुम अच्छे इंसान नहीं हो, गलत इंसान हो, तुमने बहुत ज़्यादा ज्यादती की मेरे साथ, ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं है, अब अपने मैं स्टूडेंट्स को कहाँ बैठाऊंगा, बिल्कुल गलत बात है, तुमने मेरा धंधा खराब कर दिया, तुमने मेरा जो है पूरा का पूरा प्लानिंग खराब कर दिया? नहीं, ऐसा डेल कार्नेगी सर ने नहीं कहा। डेल कार्नेगी सर उस मैनेजर के पास गए और उस मैनेजर के एटीट्यूड को समझने की कोशिश किया और मैनेजर को कहा, बिल्कुल मैनेजर साहब, आपने जो रेंट बढ़ाया है वो आपने सही किया है, आपकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। क्यों ना करूं? कि एक मैनेजर होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि हम होटल के प्रॉफिट को आगे बढ़ाएं। अगर प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा तो मालिक हम पे काम से निकाल देगा। आपने जो किया बिल्कुल सही किया, लेकिन चलिए आइए हम लोग बैठकर एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आपके इस डिसीजन का क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। डेल कार्नेगी सर बैठे, एक शीट लेकर 2 कॉलम उन्होंने ड्रॉ किया। एक साइड में उन्होंने लिखा कि आपने रेंट बढ़ा दिया तो फिर तो मैं ले ही नहीं पाऊँगा हॉल को, और जब मैं हॉल को ले नहीं पाऊँगा तो डेफिनेटली इससे आपको फ़ायदा होगा।
इससे आपको यह फ़ायदा होगा कि आप जो है टूरिस्ट को दे दोगे ये हॉल और आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, ये आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, और चलिए अब इसके लॉसेस को देखिए। अगर आपने रेंट बढ़ा दिया तो मैं हॉल छोड़ दूंगा, तो सोचिए ज़रा, क्या पता आपका हॉल जो है 10 दिन 15 दिन खाली रह जाए, तो आपको फाइनेंशियली लॉस होगा, पहला। दूसरा ये कि मैं जो लेक्चर यहाँ पर करूँगा, जो सेमिनार करूँगा यहाँ पर, तो इसमें पढ़े लिखे लोग आएंगे और आपकी होटल को देखेंगे और आपके होटल की पब्लिसिटी हो जाएगी और लगभग 5,000 लोग आएंगे। और आप दुनिया का कोई भी एडवर्टाइजमेंट कर लो, 5,000 लोग एक साथ, और एजुकेटेड लोग आपके होटल को देखने के लिए कभी नहीं आएंगे, चाहे आप $50,000 का ही एडवर्टाइजमेंट कर लो। तो आपका एडवर्टाइजमेंट फ्री में हो जा रहा है। ठीक है, और ये जो लोग आएंगे तो ये कहीं ना कहीं जाके आपके गेस्ट बनेंगे और भविष्य में आपके होटल से जुड़ना चाहेंगे। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि क्या करेंगे, मैं आपके डिसीजन का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब डेल कार्नेगी सर यह बात को बोलकर चले गए, वेट करने लगे। फिर मैनेजर उनके पास में आया, उनका 250% रेंट कम कर दिया, केवल 50% रेंट बढ़ाया। अब आप जरा इस बात को सोचिए कि अगर डेल कार्नेगी सर ने उसको गुस्से में ट्रीट किया होता, उसको हैंडल नेगेटिवली किया होता, उसके नज़रिए को समझे बगैर उसको हैंडल करने की कोशिश किया होता, तो क्या होता? वो मैनेजर तर्क देना स्टार्ट कर देता, वो मैनेजर अपने आप को सही बताना स्टार्ट कर देता और 250% रेंट कम करने की जगह वो उनको होटल देने से ही मना कर सकता था, क्योंकि बात ईगो में लग जाती है। और जब लोगों की बात ईगो में लग जाती है तो लोग फिर किसी बात को सुनने को राजी नहीं होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में अगर लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी है तो वो है इमोशन, क्योंकि इमोशन लॉजिक से 24 टाइम्स ज़्यादा ताकतवर होता है। तो डेल कार्नेगी सर ने क्या किया, उनके एटीट्यूड को समझा और मैं बोलने की जगह आप उन्होंने बोलना स्टार्ट किया। इससे उनका जो वार्तालाप था, उनका जो कम्युनिकेशन था, बहुत बढ़िया बना और परिणाम ये हुआ कि डेल कार्नेगी सर को वो होटल मिला और डेल कार्नेगी सर ने अपना सेमिनार दिया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आज से मैं क्या चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा, मेरी इसमें खुशी है, ये बातें बोलना बंद कर दीजिए। मैं क्या चाहता हूँ, मेरी इसमें खुशी है, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे फ़ायदा होगा, बंद कर दो ऐसे सेंटेंस को बोलना। आपको कैसा लगता है, आपकी इसमें क्या रुचि है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आपके लिए क्या फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस को बोलना स्टार्ट करो। लोगों को प्राथमिकता दो, मैं नहीं, आप बोलना स्टार्ट करो। डेफिनेटली वो लोग फिर आपके हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देंगे। लोगों के एटीट्यूड को समझना बहुत ज़रूरी है। लोगों का एटीट्यूड आप तब समझ पाओगे जब कोई एक्शन करता है तो आपको उस एक्शन को शुरुआत में जायज़ ठहराना है, फिर आपको धीरे धीरे उसको कन्विंस करते हुए अपने पर्पस को फुलफिल करवाना है। जैसे बॉस ने आपकी सैलरी काट ली या फिर कम कर दिया, तो आप उनसे बात करोगे, बिल्कुल सर आपने जो काम किया बहुत बढ़िया किया, आपके जगह मैं बॉस होता तो बिल्कुल ऐसा ही करता, क्योंकि अगर मैं सैलरी ना काटता तो मालिक मुझ पर डांटता। ठीक है, बिल्कुल आपने सही किया, बिल्कुल सही किया आपने, क्योंकि आपको भी अपनी कंपनी के हित का ख्याल रखना है। ठीक है, ये किया। फिर आप उसको समझाओ कि अगर तुम काम छोड़ के जाओगे तो नया बंदा को बुलाओगे, 6 महीने का ट्रेनिंग कॉस्ट उसको लगेगा, फिर उसकी प्रोडक्शन भी मेरे तरह नहीं होगी, क्योंकि मैं आपके पुराने एम्प्लॉय हो चुका हूँ, मैं कंपनी के बारे में बहुत सारी बातें जानता हूँ। तो उसके बाद उसको डिसीजन लेने दो। ठीक है, लेकिन इसमें आप गए बॉस को पकड़ लिया कस के, तेरी ऐसी तैसी कर दिया, तो फिर क्या होगा, बॉस को गुस्सा आएगा, निकाल देगा, फिर जाओ इधर उधर भटकते रहो। ठीक है, तो इसी तरीके से घर पे भी मान ले वाइफ आपसे नाराज़ है, हस्बैंड आपसे नाराज़ है, या फिर आपके मम्मी नाराज़ है, पापा नाराज़ है, आसपास के कोई लोग नाराज़ है, वो कुछ करना चाहते हैं, आपको एतराज़ है, आप उस काम को रोकना चाहते हैं, तो बड़े तरीके से आप उसको हैंडल करो। आप करके बात करो, मैं नहीं। आप करके बात करो, मैं नहीं। उनकी इच्छा को बढ़िया तरीके से समझने के बाद फिर उसके फ़ायदे और नुकसान उसको दिखाओ, डेफिनेटली उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, लोगों से काम करने से पहले उसके एटीट्यूड को समझो, उसकी इच्छा के अनुसार बातचीत स्टार्ट करो, डेफिनेटली आपका पर्पस फुलफिल होगा। पिछली दोनों वीडियोस को आप अटेंड कीजिए और आगे भी आपको और भी वीडियोस मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि गाँव के बच्चों को हिंदी मीडियम में कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करने का अच्छा कंटेंट मिल सके। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।